सबसे पहले एज इनपुट करवाई, सेक्स इनपुट करवाया, जेंडर और नंबर ऑफ डेज इनपुट करवाए, डन। पहली कंडीशन हमारी क्या है कि 18 से ज्यादा और 30 से कम अगर है तो क्या हो, तो उसके अंडर फिर हमने और दो कंडीशन क्या चेक करनी थी, या तो मेल हो या तो फीमेल हो। अगर तो वो मेल इनपुट करेगा तो 700 है उसका टोटल वेज काउंट हो गया, नंबर ऑफ डेज इनटू वेज पर डे। एल्स इफ अगर वो फीमेल है तो 750 है जी, टोटल वेज हो गया। अगर उसने मेल और फीमेल कुछ भी नहीं एंटर किया, गलत एंटर कर दिया, तो इस एल्स इफ के बाद भी अंदर एक एल्स लगा दो, प्लीज एंटर अप्रोप्रिएट जेंडर। ठीक है, प्लीज एंटर एम और एफ, ये लिख दो यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया हमारा बड़े वाले का दूसरी कंडीशन, दैट एज इज ग्रेटर देन 30 एंड लेस देन 40। इसके अंदर हमारी और इफ एल्स आ गई। इफ अब 30 से 40 के बीच वाला अगर वो मेल है तो 800 है उसका, अगर फीमेल है तो 850 है। अदरवाइज उसने मेल और फीमेल नहीं भरा, यहाँ पे एक और एल्स लगा दो कि एंटर अप्रोप्रिएट जेंडर। और फिर बड़े वाले का एल्स है कि एंटर अप्रोप्रिएट एज। जो बाहर वाली इफ है, बाहर वाला ब्लॉक है, वो एज देख रहा है, जो अंदर वाले ब्लॉक है वो एज के अंडर मेल और फीमेल देख रहे हैं। ठीक है, इसको मैं आपको लिख के बताती हूँ, एक बार ध्यान से देखो। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले आपने चेक करनी है एज। ठीक है, एज में तीन चीजें हैं, क्या क्या चेक करनी है कि एज जो है हमारी 18 से बड़ी और 30 से छोटी है अगर एज, एक ये कंडीशन। दूसरी कंडीशन 30 से लेकर 40 के अंडर है हमारी एज। ठीक है, अदरवाइज हमने उसको क्या बोलना है कि एंटर वैलिड एज। ये तीन चीजें करनी है हमने, राइट, कि या तो ये एज कंडीशन चेक करनी है, या ये एज की कंडीशन चेक करनी है, या ये एज की कंडीशन चेक करनी है। अब पहली एज की जब कंडीशन चेक हो गई तो हमने दो चीजें कौन सी देखनी है, हालांकि तीन चीजें कौन सी देखनी है, अगर मेल है तो 700 रुपए, फीमेल है तो 750 रुपए, और अगर मेल और फीमेल में से कुछ नहीं उसने सही किया तो उसको बोलो कि प्लीज एंटर वैलिड जेंडर। ठीक है, हम इसमें जेंडर दो ही मान के चल रहे हैं, वैलिड जेंडर एंटर कर दो। अब इसके बाद इसमें और क्या करना है, हमने नंबर ऑफ डेज को वेज पर डे मतलब 700 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे भी कर देना और उसको प्रिंट करवा देना है। ठीक है, उसके बाद ये जो 30 और ये वाली है, तो इसमें अभी हमें सेम ही चीज, तीन चीजें देखनी है, मेल या फीमेल या एंटर वैलिड वाला। मेल का 800, फीमेल का 850, और यहाँ पर हम वही सेम चीज कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो बाहर वाली इफ है, ये बाहर वाली इफ, बाहर वाली का एल्सिफ, और बाहर वाली जो हमारी इफ है उसका एल्स। इस वाले इफ के अंदर ये वाला इफ, ये वाला एल्सिफ और ये वाला एल्स। इस एल्सिफ के अंदर ये इफ चेक करना है, ये एल्सिफ चेक करना है, और ये हमारा एल्स हो जाएगा, और ये तो एल्स है ही बड़े वाले इफ का। ठीक है, ये किया है हमने इसमें, दोबारा से देखो। हो गया मैम मेरा। हो गया, तो हमने इसमें क्या करना है, एज इनपुट करवाई। अच्छा मैं इसको बेटा एल्स वाली फोटो खींच के भेजी स्क्रीनशॉट, फिर मैं यहाँ पेस्ट करके ना उसको एग्जांपल के साथ चेक करके बताते हैं। ओके, विनीत ने भी भेज दिया, बपरीत एल्स वाला करके सही करके बता। एंड विनीत अपनी प्लीज डिनोशन का ध्यान रखो, मैंने आपको बोला है ABC आपने नहीं लेने वेरिएबल्स, अभी से आदत डाल लो, वही वेरिएबल्स लेने हैं, जो चीज आप एंटर करवा रहे हो आपको आगे जाके आसानी रहेगी। ओके मैम, चेंज कर लेते। ओके, आपने किया है, आपने बाहर वाली उसमें जेंडर रख लिया। ठीक है, अगर फीमेल है और अगर एज 18 से ज्यादा 30 से कम है तो इतना, और इससे कम इतना, एल्स अप्रोप्रिएट एंटर एज। अगर मेल है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेटा विनीत, ये जो लास्ट वाली एल्स है ना, जो आउटर वाली इफ वाली एल्स है, उसमें थोड़ी ना एंटर एन अप्रोप्रिएट एज आना है, उसमें तो एंटर एन अप्रोप्रिएट जेंडर आना है। ठीक है ना, मैम जो सबसे लास्ट में है, सबसे लास्ट वाला जो एल्स है, जो आपका बाहर वाला एल्स है, जो जो तो बाहर वाला इफ है वो फीमेल देख रहा है, बाहर वाला एल्स इफ है वो मेल देख रहा है, तो उसका एल्स यही बताएगा ना कि आप जेंडर सही करो। एज वाला तो अंदर वाले में लगा रहे हो आप, ओके मैम। बाहर जेंडर आना है। ठीक है,
वहां पे लास्ट में लिखा था ना कि एंटर अदरवाइज एंटर एप्रोप्रिएट एज, तो मुझे वो लगा थोड़ा। एज वाला तो अंदर वाली इफ डील कर रही है, अंदर वाला जो इफ का ब्लॉक है वो एज डील कर रहा है आपके वाले में। बपरीत ने इसका उल्टा किया है, किसी भी वे से कर सकते हो। आपका जो एज है वो अंदर वाली इफ एल्स देख रही है, तो वहां पे आप बोल दोगे कि एल्स एंटर एन एप्रोप्रिएट एज। लेकिन जो लास्ट वाला एल्स है वो तो बाहर वाले इफ ब्लॉक का एल्स है ना, तो बाहर वाला इफ ब्लॉक आपका किसके साथ डील कर रहा है, क्या कंडीशन चेक कर रहा है, वो तो जेंडर चेक कर रहा है, तो उसको फिर आप जेंडर का बोलोगे ना कि वैलिड जेंडर भरो। ओके मैम, एंड वाले ठीक में है। वैलिड जेंडर वाला बोलो। मैम मैंने भेज दी आपको। ठीक है, हम इसको अब चलाते हैं साथ साथ में एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पर देखो, चलो इमेज दिख रही है सबको यहाँ पे? ओके, सबसे पहले ऐसे एग्जांपल्स लेके चलाते हैं। हेडफोन लगा लो बेटा। सबसे पहले हमने कराई एंटर एज। सपोज किसी ने एज एंटर करी 22, ठीक है। फिर हम कराते हैं जेंडर एंटर, सपोज उसने करा फीमेल, ठीक है। फिर हमने उससे करवाया नंबर ऑफ डेज, उसने कर दिए 10। अब ये प्रोग्राम कैसे चलेगा? सबसे पहले होगी ये इफ कंडीशन चेक, ठीक है। ये वाली इफ कंडीशन चेक होगी। इस केस में ये वाली इफ कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है? ट्रू। बाकी सब बताओ। ट्रू होती है। एज हमारी 18 से बड़ी है और 30 से छोटी है, ये वाली इफ हो गई ट्रू। दैट मीन्स अब उसके अंदर वाली स्टेटमेंट्स चलेंगी यहां से यहां तक, ठीक है। पहली स्टेटमेंट चेक करी, इफ सेक्स मेल उसने भरा, क्या यहां पर मैंने मेल भरा? नहीं, फीमेल भरा। मेरी ये वाली इफ कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। पहली इफ कंडीशन फॉल्स होगी, इसमें से कुछ भी नहीं चलेगा। फिर हम जंप कर गए एल्स इफ के ऊपर। एल्स इफ, ये आरती कौन है? एल्स इफ क्या हमारा जो सेक्स उसने भरा फीमेल है, ये ट्रू हो गया। अब मेरा ये जो एल्स इफ वाला है ये हो गया ट्रू, तो मेरी इसकी स्टेटमेंट्स चलेंगी, राइट। तो अब हमारी ये वाली एल्स इफ ट्रू हो गई, तो यहाँ पर वेज पर डे कितनी है हमारी? 750 है। और हमने क्या प्रिंट करवा देना है यहाँ पर? हमारा प्रिंट हो जाएगा टोटल वेजेस कितने हैं, नंबर ऑफ डेज इंटू वेज पर डे। तो ये हो गया हमारा 7500 रुपीज, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये आपस में, ठीक है। एल्स कंडीशन नहीं चलेगी क्योंकि एल्स इफ जो है वो ट्रू हो गई, अब इससे हम बाहर निकल आए हैं। अब दूसरी कंडीशन एल्स इफ चेक होगी, ये फॉल्स है, ये भी सारा नहीं चलेगा, ठीक है। और हमारी ये वाली जो पहली वाली इफ थी ये ट्रू हो गई थी, ठीक है, तो लास्ट वाला एल्स भी नहीं चलेगा, फॉल्स होने पर ही चलता, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर जो प्रोग्राम है वो खत्म हो जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? फिर दोबारा बताऊं, अगर आपने एज ली 22, प्रोसेस के हिसाब से चलो, एज ली 22, सेक्स लिया फीमेल, नंबर ऑफ डेज लिए 10। सबसे पहले आपकी एज चेक हो रही है यहाँ पर, नंबर 1, इफ एज इज ग्रेटर देन 18 एंड एज इज लेस देन 30, 22 है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये वाला इफ मेरा हो गया ट्रू, हो गया ट्रू। ये ट्रू होने पर इस इफ के अंदर जो भी है वो सारा कुछ चलेगा, ठीक है। फिर सबसे पहले जो अंदर वाला इफ है वो चलेगा, सेक्स कंपेयर होगा, क्या मेल है यहाँ पर एंटर किया यूजर ने? नहीं, मैंने फीमेल एंटर करवाया यहाँ पे, तो ये हो गई फॉल्स, तो ये तो बिल्कुल नहीं चलेगी। नेक्स्ट कंडीशन ये एल्स इफ वाली, एल्स इफ अगर सेक्स फीमेल एंटर किया है, ठीक है, ये ट्रू हो गई, तो ये वाली हमारी दोनों स्टेटमेंट्स चलेंगी। तो हमारी वेज पर डे है 750 मानेंगे हम इसको। 10 उसने नंबर ऑफ डेज इनपुट करवाए थे, तो यहाँ पर टोटल वेज क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाइड बाय वेज पर डे, तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ डेज 10 इंटू 750, हमारे पास 7500 आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया, बाकी कुछ भी नहीं चलेगा क्योंकि बाकी सारा कुछ फॉल्स है। ऑलराइट, अब हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। अब सपोज मैंने एक लिया
एज हमने ले ली, जब आप प्रोग्राम बना लेते हो ना इस तरह करके देखा करो। एज आपने ले ली जी 35 और सेक्स आपने ले लिया मेल, नंबर ऑफ डेज हम 10 ही ले लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले ये वाली इफ कंडीशन चेक होगी। अब बताओ ये यहाँ पे ट्रू है या फॉल्स आएगी? फॉल्स आएगी क्योंकि 18 से तो बड़ा है लेकिन 30 से छोटा नहीं है 35, तो ये हो गया फॉल्स। अगर ये फॉल्स हो गई बाहर वाली इफ, तो इसका पूरा अंदर वाला इफ ऑब्वियसली नहीं चलेगा, ये तो फॉल्स हो गया। फिर हम जंप हो गए अगले वाले एल्स इफ के ऊपर। बाहर वाली इफ फॉल्स हो गई, उसके अंदर वाली कोई स्टेटमेंट नहीं चलेगी, हमारा कंट्रोल चला गया नेक्स्ट एल्स इफ के ऊपर। अब हम ये कंडीशन चेक करेंगे, क्या हमारी एज 30 से बड़ी और 40 से छोटी है? ये अब हो गई हमारी ट्रू। ये ट्रू हो गई तो अब इसके अंदर वाली स्टेटमेंट्स पर हम जाएंगे। अब हम चेक करेंगे क्या उन्होंने मेल एंटर किया, मेल ही एंटर किया है, ये ट्रू हो गई। तो दैट मीन्स अब हमारा वेज पर डे कितना आ जाएगा, 800 मान लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, तो इसका टोटल वेज जो है 8000 प्रिंट हो जाएगा। उसके अलावा और कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। इसके बाद अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैंने एंटर किया, एज एंटर करी 50, ठीक है। सेक्स एंटर किया फीमेल, नंबर ऑफ डेज एंटर किए 10। उसके बाद अब हमारी कैसे चलेगी? सबसे पहले पहली इफ कंडीशन चेक होगी, 18 से बड़ी 30 से छोटी, फॉल्स, कुछ भी नहीं चलेगा, उसके अंदर वाला कुछ भी नहीं चलेगा। दूसरी कंडीशन पे जंप हो गए, 30 से बड़ा 40 से छोटा, फॉल्स, ये वाला भी नहीं चला। फिर हम इसके अंदर वाला कुछ भी नहीं इंप्लीमेंट करेंगे। फिर हम कहाँ पहुंच गए? पहले हमने ये वाली इफ चेक करी, अंदर वाला कुछ इंप्लीमेंट नहीं हुआ, फिर जंप कर गए हम बाहर वाली इफ एल्स इफ पे, ये भी फॉल्स हो गई, कुछ भी नहीं हुआ। फिर हम कहाँ पहुंच गए? एल्स पे पहुंच गए। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आना चाहिए कि आपकी एज अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। अब हम एक और कंडीशन लेते हैं। अब सपोज हमने लिया एज इज इक्वल टू 32, सेक्स इज इक्वल टू टी लिख दिया किसी ने ऐसी गलती से, नंबर ऑफ डेज उसने 10 भर दिए। अब चेक करो, पहली कंडीशन ट्रू है, हो रही है ये वाली इफ? नहीं हो रही, फॉल्स, 30 से छोटा नहीं है, तो इनमें से कुछ भी नहीं चलेगा। फिर हम आ गए उसकी अगली वाली पे, इफ के बाद बाहर वाली एल्स इफ पे, ये वाली कंडीशन ट्रू है, ट्रू हो गई। अब हम चले गए इसके अंदर, ये ट्रू हो गई तो इसके अंदर चले गए। अब क्या हमारा जो सेक्स की वैल्यू है वो m के साथ मैच करती है? नहीं करती है, ये हो गया फॉल्स। एल्स इफ हम अगली स्टेटमेंट चेक करने आ गए, क्या हमारी सेक्स की वैल्यू f से मैच करती है? ये भी नहीं चलेगा। एल्स अब हमने ना f से मैच कर रही है ना m से मैच कर रही है, तो हमने क्या बोलना है इसको? एंटर अप्रोप्रिएट जेंडर, जेंडर एंटर कर दो अप्रोप्रिएट। तो 4 केसेस हो गए। पहले केस में बाहर वाली इफ चलती है, फिर अंदर वाली इफ चलती है। दूसरे केस में सपोज हमने 30 से 40 के बीच में 35 एंटर करी, तो दूसरा एल्स इफ चलेगा और उसके अंदर वाली स्टेटमेंट्स चलेगी, मेल या फीमेल। अगर उनमें से अगर हमने गलत एज प्रिंट किया तो लास्ट वाला उसका एल्स चलेगा कि एज अप्रोप्रिएट नहीं भरी है। अगर हमने मेल या फीमेल नहीं भरा, कुछ और भरा है, तो अंदर तो हम कहीं पे पहुंच जाएंगे, लेकिन हमारा मेल या फीमेल जो है उनमें से कुछ गलत होगा तो एंटर अप्रोप्रिएट जेंडर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? कोई डाउट इसमें, कोई क्वेश्चन? मैम एक बार फिर से समझा दो, कंफ्यूज हो रही हूँ। आप इसको मैं YouTube पे अपलोड कर दूंगी, आप इसको पहले तो बेटा खुशी लेक्चर्स जो हैं उसको प्लीज रेगुलरली लगाना शुरू करो, फिर ही समझ में आएगा। नंबर 2, उसको प्रैक्टिस करना शुरू करो, फिर ही आपको उसके कंसेप्ट समझ में आने शुरू हो जाएंगे। आपने सिंपल इफ वाली क्लासेस नहीं लगाई, सिंपल इफ एल्स वाली क्लासेस नहीं लगाई, और आप सीधा नेस्टेड इफ वाली क्लासेस लगा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको मुश्किल होगी, ठीक है। इसके पिछले वाले लेक्चर्स जो है उनको रिवाइज करो, फिर इसको देखना तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको करके बता देती हूँ, आपने ही आंसर देने हैं मुझे, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर लिखी है एज 30
और सेक्स यूजर ने एंटर किया फीमेल और नंबर ऑफ डेज एंटर किए 10। अब मुझे आप बताओ इसका क्या प्रोसेस होगा। आप बता सकते हो मुझे कि नहीं बता सकते? हाँ या ना में आंसर दे दो। लेस देन इक्वल टू ग्रेटर। बताओ फिर। 30 है एज, ठीक है, तो कौन सी कंडीशन पहले चेक होगी? मैम पहले ये देखेंगे कि मेल में 30 है एज, तो फर्स्ट जो है एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, तो फिर ग्रेटर देन तो है 18 से ज्यादा है, बट वो लेस देन 30 नहीं है, तो ये एम वाली मतलब मेल वाली फिर फॉल्स होगी। ये नहीं, मेल वाली नहीं, फॉल्स हो गई, ये वाली इफ कंडीशन फॉल्स हो गई, और अंदर वाली जो उसकी मेल वाला मतलब कुछ चलेगा नहीं क्योंकि ये फॉल्स हो गई है। कंडीशन ट्रू होती है तभी उसके अंदर वाली स्टेटमेंट्स चलती हैं। ये फॉल्स हो गई। ये वाली इफ के बाद अब हम दूसरा कौन सा चेक करेंगे फिर? मैम एलिफ एज 30 वाला एज एज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 30 और लेस देन इक्वल टू 40। मैम ये ट्रू हो सकती है। हो सकती है ना, हो गई है। 30 के इक्वल भी, वो भी ट्रू है, और 40 से छोटी है, ट्रू हो गई। अब हम उसके अंदर चले जाएंगे क्योंकि ये ट्रू हो गई है, अब अंदर वाली स्टेटमेंट्स देखेंगे। अब मैम मेल वाली तो नहीं, फीमेल लिखा है ना हमने सेक्स, तो फीमेल वाली 850 वेज पर डे आएगा। मेल के साथ कंपेयर किया, मेल तो उसने भरा नहीं है तो ये नहीं चलेगी। एल सिर्फ फिर वो फीमेल के साथ चलेगी, ठीक है। तो 850 वेज हो गया उसका, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 के साथ, तो 8500 उसकी वो हो गई। बस ये यही तो है, ठीक है। सभी केसेस जब भी आप प्रोग्राम करते हो, सभी केसेस ऐसे चला के देखा करो, तभी आपको समझ में आएगा कि मेरा प्रोग्राम किस तरह से काम कर रहा है। अब ऐसे प्रोग्राम बना के मैं आपको समझा दूंगी, वो आपको इजी लगेगा, लेकिन जब आप स्क्रैच से, मैंने आपका टॉपिक बदल दिया, मैंने आपको बोला स्क्रैच से प्रोग्राम बनाओ, तो फिर वो आपको मुश्किल लगेगा। मैम सिंटैक्स में प्रॉब्लम होती है, जैसे ये लिखना। बेटा सिंटेक्स में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपकी प्रैक्टिस में है खुशी, बिकॉज यू हैव नॉट। आप मुझे सीरियसली बताइए, आपने सभी लेक्चर्स लगाए हैं इफ एल्स वाले, सभी जितने प्रोग्राम मैंने दिए आपने सभी खुद हाथ से करके देखे हैं? यू हैव द लैपटॉप ऑल्सो, नहीं करके देखे ना? नो मैम। तो प्रॉब्लम आपकी है, सिंटेक्स की नहीं है। ओके मैम। तो प्रैक्टिस करो उसको। अब मेरा सवाल ये है, अगर उसने एज 50 भरी और उसने सेक्स टी भरा, अब क्या होगा? दोबारा कर देती हूँ मैं इसको इरेज करके। कौन इसको मुझे चला के बताएगा? मैम 1 मिनट। एज इज इक्वल टू 50, सेक्स इज इक्वल टू टी। सपोज वो कह रहा है मैं ट्रांसजेंडर हूँ और मेरा वाला नहीं लिखा, मैं तो टी लिखूंगा, ठीक है। उसको सही नहीं करना, बस ये प्रोग्राम कैसे चलेगा वो मुझे बता दो। और नंबर ऑफ डेज उसने 20 कर दिए, कोई भी बता दो कैसे फ्लो चलेगा। मैम पहले तो वो एज चेक करेगा, फर्स्ट वाले में वो फॉल्स होगी क्योंकि वो 50, 18 और 30 के बीच में लाई नहीं करती। फॉल्स फिर हो सेकंड वाले में वो फॉल्स होगी क्योंकि वो 30, 40 के बीच में लाई नहीं करती, तो वो सीधा प्रिंट करेगा एप्रोप्रिएट, एंटर एप्रोप्रिएट एज। बट अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा प्रोग्राम दोनों चीजों को स्टडी करके बता दे कि आपने एज भी गलत भरी है और सेक्स भी गलत भरा है, वो कैसे करेंगे? ये आपका अगला काम है। प्रोग्रामिंग ऐसी होती है, पहले हम सिंपल लॉजिक बनाते हैं, फिर हम उससे क्वेश्चंस पूछते हैं, फिर हम प्रोग्रामिंग को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। सीडी नहीं चढ़ते जैसे, प्रोग्रामिंग सीडी चढ़ने जैसा होता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको इस प्रोग्राम को ऐसे रिफाइन करना है। पहले तो सब लोग ये सिंपल प्रोग्राम बना के इसको चला के देखो। अब आपने इस प्रोग्राम को ऐसे रिफाइन करना है कि अगर वो एज भी गलत भरता है और सेक्स भी गलत भरता है, तो फिर आप ये उसको बताओ कि तुमने एज भी गलत भरी है और सेक्स भी गलत भरा है, ठीक है। ये मैम आपने ऐसा हो कल सकता करके है लाना कि है, हम सोचो कैसे करना है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हम जो हमने फर्स्ट इफ लगाया है उसके साथ हम्म ही हम सेक्स वाली भी लगा दें। हम्म पर होना नेस्टेड इफ के साथ ही चाहिए। ओके
ट्राई करना इसको। कोई बात नहीं मैम, दिमाग हाँ लगा हाँ के करो, आएंगे। इसको ट्राई करना। सबको समझ में आ गया आज का लेक्चर? पक्का? यस खुशी, जसकिरण, रोशनी, मलिका? यस मैम, आ गया समझ। अब दूसरा काम आपने क्या करना है, मैंने इससे पहले जितने भी आपको प्रोग्राम्स करवाए हैं उनको आपने नेस्टेड इफ के साथ इंप्लीमेंट करने की कोशिश करनी है, ठीक है? दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस, आई विल नॉट डिस्कस ऑल ऑफ दैट, इट इज योर विश व्हाट यू वांट टू डू। इससे पहले हमने क्या क्या प्रोग्राम्स किए, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो यही जो मैंने आपको इससे पहले इफ एल्स के, ये तो मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, दूसरा डॉक्यूमेंट मेरे पास है नहीं, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। इससे पहले था ऑपरेटर वाला। ऑपरेटर वाला तो इसमें तो नेस्टेड इफ लगाने की जरूरत नहीं है। ये वाला जो मार्क्ड प्राइस वाला था ना, इसको नेस्टेड इफ के साथ करने की कोशिश करना। इससे पहले जब भी जो मैंने एलसिफ वाले करवाए थे उनको नेस्टेड इफ के साथ, या आप ऑनलाइन कुछ भी सर्च कर लो नेस्टेड इफ की एग्जांपल्स, वो करना शुरू कर दो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है? तो कीप प्रैक्टिसिंग, जो मैं करवाती हूँ अपनी तरफ से तो मैं करवा ही रही हूँ, जितना आप खुद की तरफ से एफर्ट डालोगे उतना ज्यादा आपको प्रैक्टिस होगी और ये सिंटेक्स के इश्यूज नहीं आएंगे, ठीक है? ओके मैम। चलो ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं अब हम। ओके मैम, बाय मैम। बाय बाय।